वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें हम विविध पार्ट को लेकर चल रहे थे, हम लोगों ने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था और लगभग हमने 31 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे। और आज हमारी ये एमसी क्लास नंबर 31 है। ठीक है, विविध पोर्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं जो हमारा पोर्शन बचेगा, एक या दो लेक्चर में हमारा विश्व का भूगोल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं। जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हम 31 प्रश्न ले चुके थे। आज हमारा 32 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार करिए और ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो हम आपको पहले वर्ल्ड मैप पे लेके चलते हैं। अब जो है हम लोग वर्ल्ड मैप में आ चुके हैं। तो मकर रेखा की जो स्थिति मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, मकर रेखा ये गुजर रही है। ठीक है, ये मकर रेखा गुजर रही है। ठीक, अब इसमें पढ़ने वाले देशों को हम देखते हैं कौन कौन से देश पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चिली। ठीक है, यहाँ से चिली स्टार्ट होता है। चिली के बाद अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। तो ये तो हो गया दक्षिण अमेरिका के देश, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ठीक है, और अगर हम अफ्रीका की बात करें, अगर अफ्रीका की बात करें तो ये गुजर रही है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो नामीबिया, बोत्सवाना। ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक और अंत में मेडागास्कर। तो ये तो इसके देश हो गए। ठीक है, और फिर इसके बाद मेडागास्कर के बाद ये सीधा ऑस्ट्रेलिया से प्रवेश कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया से ये प्रवेश करके निकल जाती है। ठीक हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हम अभी अपने प्रश्न की तरफ लौट चुके हैं। तो अब देखिए, हमने सारे देशों का नाम ले लिया था। दक्षिण अमेरिका का देश चिली और ब्राज़ील यहाँ पे निहित है। और अफ्रीका का नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में महाद्वीप है। तो ये सारे के सारे आपस में मैच करेंगे और मकर रेखा इन सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में किससे कोसोवो ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा करी। ये ओल्ड क्वेश्चन है, तत्कालीन ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कोसावो एक देश है। ठीक है, जिसके अभी फिलहाल किससे स्वतंत्र है, सर्बिया से ही स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आप छोड़ के भी चल सकते हैं। फिर देखते हैं, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों का सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो अब ये आपको देश दिए हुए हैं, लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट और बैरूट। ठीक है, हमें पश्चिम से पूर्व की ओर उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका देश आता है वो आता है लिस्बन। ठीक है, ओके, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन वो आपका आता है। ठीक है, लिस्बन के बाद आपका लंदन आएगा, लंदन का आपको फ्रैंकफर्ट आएगा, फिर अंत में बेरूत आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। ठीक है, ऐसा कौन सा देश में जहाँ तक सबसे ज़्यादा संरक्षित भूमि है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और सही का चयन करिए। ठीक है, तो तेल क्षेत्र दिए गए और तेल क्षेत्र ये किससे संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, मैच कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आराम से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो बहरेगान जो तेल क्षेत्र है, बहरेगान जो तेल क्षेत्र है वो आपका ईरान का हो जाएगा। ओके, जो धारान है, धारान क्षेत्र हो जाएगा, ये सऊदी अरब का हो जाएगा। किरकुक जो तेल क्षेत्र है ये है आपका इराक का। ठीक है, और प्लेमबैंग ये इंडोनेशिया का तेल क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सारे के सारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। समुद्र का तट दिया हुआ है या समुद्र का इलाका दिया है, वो कौन कौन से इससे साझा करते हैं। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर की राजधानी आपको पता है रोम, जो इटली का रोम शहर है उसे एड्रियाटिक सागर की राजधानी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इटली के पास होगा। ठीक है, और बाल्टिक, बाल्टिक जो है ये आपका पोलैंड के पास में स्थित हो जाएगा। उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम के पश्चिम में पूर्व में स्थित है। और काला सागर बुल्गारिया के पास स्थित है। ठीक है, बुल्गारिया काला सागर के पास स्थित है। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर जो मैच हो जाएगा ये मैच हो रहा है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अंगुलुयेमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मिसिसिपी झील की ये बात कर रहा है, जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, जिसमें पक्षीपात डेल्टा भी जो बनाती है। खरकदीप तेल निर्यात का प्रमुख टर्मिनस है। तो खरकदीप तेल कहाँ पर क्षेत्र स्थित हो जाएगा, तो खरकदीप ये तेल क्षेत्र स्थित हो जाएगा आपका
ईरान में, ठीक है, ये ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस डमरू डमरू मध्य के एक सुरंग से यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है, ठीक है। तो दो मुख्य भूमि को जोड़ने वाले अंतरजलीय कौन सी एक सुरंग है, ठीक है, जो दोनों को आपस में जोड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ डोवर, ठीक है, स्टेट ऑफ डोवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक देश की भू सीमा अधिकतम संख्या में पड़ोसी देशों की भू सीमा से मिलती है। तो चीन ऐसा देश है जिसकी सीमा 13 देशों से लगती है, और 13 देशों के नाम यहाँ पे निहित है: उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ठीक है। आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है, तो यूरोप में आल्प्स पर बहुत लंबी श्रृंखला है, ठीक है, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और रोमानिया तक फैला हुआ है, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, रोमानिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तक, ठीक है, ऑस्ट्रिया तक। तो ये ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 लेकर चलते हैं। जापान का होनशिन क्षेत्र 3 नगरों के निम्नलिखित में से किस एक समूह के द्वारा निर्मित औद्योगिक संनगर है, ठीक है। तो होनशिन क्षेत्र तीन तीन नगरों का एक समूह है, तो वो 3 नगर कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें जो ओसाका है, कोबो है, क्योटो, ये तीनों नगरों का एक समूह है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में युग्म और विचार करिए। तो ये कुछ उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, और ये कहाँ संबंधित हो जाए देख लेते हैं, कहाँ पर संबंधित है। और ये पूछ रहा है कि कौन कौन से सुमेलित हैं, ठीक है। तो ये तीनों सुमेलित, डानबास कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लॉ स्केल के मैग्नेटोस्टर समृद्ध है, और अब्रा के लिए मामा क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे मामा, मैग्नोस और डॉनबास तीनों के बारे में बताएंगे, ये कौन से देश में स्थित है ये क्षेत्र, ठीक है। अगर आप कमेंट कर बताते हैं तो मैं आपको इसका सही उत्तर दूंगा। अगर आपका गलत आंसर नहीं भी पता होगा तब इसका सही उत्तर दूंगा, और अगर आप सही उत्तर कमेंट करेंगे तो आपको उसको पिन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। क्वेश्चन 45 है, द्वीप समूह है, और द्वीप समूह के पास में ये सारे ना जापान के द्वीप समूह दिए हुए हैं। जापान के द्वीप समूह के पास कौन कौन से नगर स्थित हैं, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं, और इनको आपस में मैच भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं मैच करके क्या है, और सही उत्तर का हमें चयन भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, मैच कर लेते हैं, एक सेकेंड। होकैडो होकैडो जो द्वीप है ना, होकैडो द्वीप पर नागासाकी नगर बसा हुआ है, ठीक है। होन्शु द्वीप पर जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है योकोहामा नगर, ठीक है। सिकोकू जो द्वीप है उस पर जो बसा हुआ है आपका वो है टाका मात्सु नगर बसा हुआ है, और क्यूसी पर हैकोडेट बसा हुआ है। और क्यूसू पर जो बसा हुआ है वो बसा हुआ, एक सेकंड, मुझे लग रहा है मैंने गलत मैच कर दिया आपको सामने, दोबारा से आपको मैच करके दिखाता हूँ, ठीक है। होकैडो द्वीप पे ये हैकोडेट बसा हुआ है। होन्शु द्वीप पर योकोहामा बसा हुआ है, ये तो सही मैच करे थे, लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हुई थी। सिकोकू पर टाकामाट्सु बसा हुआ है, ठीक है, और क्यूसू पर नागासाकी बसा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे मैच हो जाएंगे ये, और इसके तरीके हमारा जो आंसर सी हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। थोड़ी गलती हो जाएगी, उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। तो माउंट कोटोपैक्सी संसार का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भौगोलिक स्वरूप हैं और उनको आपस में हमें मैच करना है, ठीक है, मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ग्रेट कैनियन ये कहाँ पर स्थित है, ग्रेट कैनियन जो आपका स्थित हो जाएगा ये है आपका यूएसए में, ठीक है। और लेक विनिपेग विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। और दक्षिण आल्प्स कहाँ पर स्थित है, ये न्यूजीलैंड का एक शहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये हमने मैच कर लिया है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 47 का ये बी हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में किस एक से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जो पृथ्वी की संरचना है इस प्रकार से संरचना है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो सियाल, सीमा, निफे, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो कोर बना हुआ है निफे मतलब निकिल और फेरस से बना हुआ है। जो मेंटल है, जो बीच वाली सीमा है, तो ये सियाल सीमा, तो ये सिलिकॉन और मैग्नीज से बना हुआ है। और ये हो जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। क्रस्ट बटा है सिलिकॉन एल्यूमिनियम से, और मेंटल जो बना हुआ है वो आपका बना हुआ है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और कोर बना हुआ है आपका निफे, निकिल और
फेरिक से, आयरन से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इनको कोटो का हमें चयन करना है। तो ठीक है, तो इनमें जो है आपका एकांका हुआ सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और माउंट एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और फ्यूजीयामा भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सारे एक सेकंड में देख लेता हूँ। फ्यूजीयामा, फ्यूजीयामा जो है वो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी वर्तमान में है। और इसमें जो आपका एकांकागुआ है वो एकांकागुआ है, ये सक्रिय ज्वालामुखी, एटना सक्रिय ज्वालामुखी, और कोटोपैक्सी से सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसका। तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा मैच, इस ऑप्शन सी मैच कर रहा है, लेकिन व्याख्या के लिए देखते हैं। व्याख्या में प्रश्न में विकल्प गलत है। एकांकागुआ निर्वापित, फ्यूजियामा प्रक्षुप्त एवं कोटोपैक्सी और एटना सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, ठीक है। तो एकांकागुआ फिलहाल निर्वापित ज्वालामुखी है, तो फ्यूजियामा प्रक्षुप्त है, तो ये दोनों तो नहीं मैच करेंगे। कोटोपैक्सी और एटना ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कोटोपैक्सी और एटना, तो 2 और 3 होना चाहिए। तो 2 और 3 ऑप्शन हमारे में नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक, ठीक है, सबमरीन रिज, वह किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो वह जानी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लेके चल सकते हैं। तो 90 ईस्ट कटक के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए। उपयुक्त का उनकी कठोरता के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा माना जाता है, फिर कम कठोर, फिर उससे कम कठोर? सबसे ज़्यादा कठोर होता है कोरंडम। ठीक है, उसके बाद टोपेज और क्वार्ट्ज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए इसका सही क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्राजील में बृहद कॉफ़ी रोपण का क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, जहाँ पर कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो फजेंडा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी हुआ है। ठीक है, और ये है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का विविध चैप्टर लेके चल रहे थे, वो उसका ये अंतिम सेशन का अंतिम प्रश्न। ठीक है, किस नदी के तट पर काठमांडू नगर स्थित है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बागमती नदी के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेशन आज का ये समाप्त होता है। और उम्मीद करता है ये आज मैं थर्ड वीडियो अपलोड, आज की डेट की फोर्थ वीडियो अपलोड हो रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।